मेरा नाम सुकरात है। मैं एथेंस का नागरिक था। मैं कोई लेखक नहीं था। मैंने कोई किताब नहीं लिखी। मेरे विचार मेरे शब्दों से नहीं, मेरे सवालों से जाने गए। लोग मुझे दार्शनिक कहते हैं, पर मैंने कभी खुद को ज्ञानी नहीं माना। मैंने केवल इतना कहा था, मैं यही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आज मैं तुम्हें ज्ञान देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सोचने के लिए परेशान करने आया हूं। क्योंकि जब तक मनुष्य परेशान नहीं होता, वह सवाल नहीं पूछता, और जब तक वह सवाल नहीं पूछता, वह स्वतंत्र नहीं होता। लोग मानते हैं कि ज्ञान का अर्थ है बहुत सी बातें जान लेना। यह भ्रम है। सबसे खतरनाक भ्रम यही है कि तुम मान लेते हो कि तुम जानते हो। जिस दिन मनुष्य यह मान लेता है कि वह सब जानता है, उसी दिन उसका सीखना समाप्त हो जाता है। मैंने लोगों से कहा था, जो स्वयं को ज्ञानी मानता है वह सीख नहीं सकता। अज्ञान स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, अज्ञान को न स्वीकार करना कमजोरी है। सीखने की शुरुआत यहीं से होती है कि तुम यह मानो कि तुम्हें अभी बहुत कुछ नहीं पता। मैंने एक बात स्पष्ट कही थी, बिना जांचा हुआ जीवन जीने योग्य नहीं होता। लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, निर्णय लेते हैं, रिश्ते बनाते हैं और जीवन पूरा कर देते हैं, पर वे कभी नहीं पूछते, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं यह जीवन क्यों जी रहा हूं? यह निर्णय मैंने क्यों लिया? जो जीवन सवालों के बिना जिया जाता है, वह जीवन नहीं होता, वह केवल आदत होती है। अगर तुम अपने विचारों की जांच नहीं करते, तो वे तुम्हारे नहीं होते, वे तुम्हें दिए गए होते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों के विचारों पर जीवन जीता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। एथेंस एक लोकतंत्र था, बहुमत की शक्ति थी। फिर भी मैंने यह कहा कि बहुमत सत्य की गारंटी नहीं है। सत्य को गिनती से नहीं, तर्क से पहचाना जाता है। भीड़ अक्सर सुविधा चुनती है, सत्य नहीं। जो सही होता है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय होता है वह हमेशा सही नहीं होता। अगर तुम सिर्फ इसलिए कुछ कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं, तो तुम सोच नहीं रहे। सोचना भीड़ से अलग खड़ा होना सिखाता है। डेल्फी के मंदिर पर लिखा था, अपने आप को जानो। लोग इस वाक्य को पढ़ते हैं, पर इसका अर्थ नहीं समझते। लोग दुनिया को जानना चाहते हैं, पर खुद को नहीं। वे नहीं जानते कि उन्हें किससे डर लगता है। वे नहीं जानते कि वे कब झूठ बोलते हैं। वे नहीं जानते कि वे किससे भागते हैं। जो व्यक्ति अपने ही मन से परिचित नहीं है, वह किसी भी स्थिति में गुलाम बना रह सकता है। खुद को जानना सबसे कठिन कार्य है, पर जो स्वयं को जान लेता है, वह किसी से नहीं डरता। लोग ज्ञान को सूचना समझ लेते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, भाषण सुनते हैं, पर उनका व्यवहार नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि ज्ञान वह नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में है। ज्ञान वह है जो तुम्हारे जीवन को बदल दे। जो सीख तुम्हें बेहतर नहीं बनाती, वह ज्ञान नहीं है, वह केवल जानकारी है। मैंने सवाल पूछे, बस यही मेरा अपराध था। मैंने सत्ता से लड़ाई नहीं की, मैंने तलवार नहीं उठाई, मैंने केवल प्रश्न पूछे। सवाल आराम नहीं देते, वे नींद तोड़ते हैं। इसीलिए सवाल पूछने वाला अक्सर खतरनाक माना जाता है। जो सवालों से डरता है, वह सत्य से डरता है। मेरे पास जेल से भागने का अवसर था। मेरे मित्रों ने कहा, बच जाओ, जीवन बचा लो। मैंने मना कर दिया, क्योंकि गलत तरीके से बचना मेरे लिए मरने से भी बुरा था। मैंने सिखाया, नैतिकता सुविधा से ऊपर होती है। अगर सही होना कठिन है, तो भी सही रहो। क्योंकि जो व्यक्ति गलत के साथ समझौता करता है, वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। लोग शरीर का ध्यान रखते हैं, धन का ध्यान रखते हैं, प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं, पर आत्मा का नहीं। मैंने कहा था, अगर आत्मा कमजोर है तो बाकी सब व्यर्थ है। आत्मा मजबूत होती है सत्य से, न्याय से और स्पष्ट सोच से। सत्य आरामदायक नहीं होता, सत्य असुविधाजनक होता है। लोग सत्य नहीं चाहते, वे आराम चाहते हैं। मैंने सत्य चुना, इसीलिए मुझे मृत्यु मिली, पर मैंने अपना विवेक नहीं छोड़ा। अब मैं तुम्हें उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें प्रश्न देकर जा रहा हूं। अब निर्णय तुम्हारा है, या तो तुम बिना जांचे जीवन जियो, या सोचना शुरू करो, क्योंकि सोचना ही वास्तविक स्वतंत्रता है।